रहे थे कि कर्म फल सिद्धांत कुछ नहीं होता, जबकि उन्होंने अंत में ये तो मान लिया कि कर्म होते हैं। उन्होंने उसमें 4 वाक्य उदाहरण भी दिए, बौद्ध और जैन के भी उदाहरण दिए। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि ना आत्मा होती है ना परमात्मा होता है। लेकिन जो अध्यात्म है वो यही नहीं रुकता, जो मिलता है वो जाति, आयु और भोग के अनुसार मिलता है। नमस्ते मित्रों, आज मैंने एक वीडियो देखी YouTube पर, तो उसमें वो सज्जन बता रहे थे कि कर्म फल सिद्धांत कुछ नहीं होता, जबकि उन्होंने अंत में ये तो मान लिया कि कर्म होते हैं। उन्होंने बताया कि मन की शांति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो अच्छे कर्म होते हैं, और मन की शांति हमारे बुरे कर्मों से हमें बचाती है। इस बात को उन्होंने माना था। उन्होंने उसमें 4 वाक्य उदाहरण भी दिए, बौद्ध और जैन के भी उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कर्म फल सिद्धांत कुछ नहीं होता। मनुष्य पुनर्जन्म लेता है तो उसका जो पूर्व जन्मों में जो कर्म किए गए हैं उनका कोई आधार ही नहीं है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि ना आत्मा होती है ना परमात्मा होता है। तो दोस्तों, आओ आज उनकी इस वीडियो का विश्लेषण कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा है, कर्म फल सिद्धांत कार्य करते हैं या नहीं करते। वो कहते हैं कि कर्म करने के बाद जो पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म में जो पूर्व जन्म में उन्होंने जो गलत कर्म किए थे तो उसके आधार पर उन्हें गलत जन्म नहीं मिलता, वो अच्छा जन्म मिल जाता है। और अच्छे व्यक्ति ने जो अच्छे कर्म किए उसके आधार पर उसे बुरा जन्म भी मिल सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि वो ये कहते हैं कि अगर गलत व्यक्ति ऊंचाइयों को छू रहा है, वो भौतिक साधनों को, संसाधनों को प्राप्त कर रहा है, तो उसमें कहीं भी पूर्व जन्म के कर्मों का कोई रोल नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छे लोग जो हैं आज दुखी हैं, लेकिन उन्होंने जो विश्लेषण किया, जो उन्होंने ये कर्म फल सिद्धांत बताए, वो कर्म फल सिद्धांत उन्होंने आज की भौतिकता को देखते हुए बताए। लेकिन जो अध्यात्म है वो यही नहीं रुकता। अध्यात्म कहता है कि पूर्व जन्मों में जो आपने कर्म किए उसके अनुसार जो आपको फल मिलता है वो जाति, आयु और भोग के अनुसार मिलता है। जाति का अर्थ है मनुष्य जाति या कोई पशु पक्षी की जाति या कीड़े मकोड़ों की जाति, तो उसे उसके अनुसार ही जाति मिल जाती है। फिर उसमें आती है आयु। जिसकी जैसी आयु होती है उसे वैसी ही आयु प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती है तो उसे मनुष्य जन्म मिल जाता है, उसे मनुष्य की आयु मिल जाती है। और जो अन्य जीव हैं जिनकी जिस प्रकार की आयु होती है उन्हें उतने ही दिन की आयु मिल जाती है। अब इसमें एक बात आती है कि अगर मनुष्य जन्म मिल जाता है तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद व्यक्ति जब पूरे अच्छे कर्म करता है लेकिन वो फिर भी दुखों को भोगता है। तो इसमें कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जन्म मिल गया, वो चाहे काले रंग का हो या सुंदर हो या लंबा हो या छोटा हो या गरीब परिवार में पैदा हुआ हो या अच्छे परिवार में पैदा हुआ हो, तो ये सब भोग की स्थिति में आता है कि उसके भोग ऐसे हुए अब पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। तो अब आगे मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई नहीं रोकता उसके कर्म करने से। और कर्म भी 3 प्रकार से किए जाते हैं, मन, वाणी और शरीर। तो जब वो मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है तो यहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से कर्म करता है, अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करके करता है। अब उसकी बुद्धि उससे अच्छे कर्म कराए या बुरे कर्म कराए वो उसके खुद के हाथ में होते हैं। ईश्वर भी उसे नहीं रोकता। हाँ, वो ईश्वर उसके कर्मों के फल उसे देता है। अब ये बात आती है कि मनुष्य या कोई और जन्म हमें क्यों मिलते हैं। हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम क्लेशों में पड़े होते हैं। उन कर्मों के जो संस्कार हैं हमारे चित्त के ऊपर जब अंकित होते हैं, तो उन संस्कारों के आधार पर जो क्लेश हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उनके कारण हमें मनुष्य जन्म या कोई और जन्म मिलते हैं।
दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने YouTube पर देखी होंगी जो कि अध्यात्म को ठीक ठीक ना जानकर ठीक ठीक उसे नहीं बता पाते। अब श्री कृष्ण भी गीता के अंदर कर्म करने को कहते हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप कर्म मत करो, और कर्म के आधार पर ही उन्होंने फल बनाए। तो कर्म फल सिद्धांत बिल्कुल होता है। एक बात उन सज्जनों ने यह भी कही कि स्वर्ग और नरक नहीं होता। बिल्कुल मैं भी यही मानता हूं कि स्वर्ग और नरक नहीं होता, और स्वर्ग और नरक का जो आधार वो बताते हैं कि कर्म, जब कर्म ही नहीं है तो स्वर्ग और नरक मिलेगा क्यों? ठीक बात है, स्वर्ग और नरक का आधार वास्तव में कर्म है, और कर्म होता है तो उसी के आधार पर जो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं वही स्वर्ग और नरक है। तो अगर व्यक्ति सही सही शास्त्रों को पढ़े, सही सही जाने और ठीक ठीक विधि से योग विद्या को जाने, तो वो वास्तव में इन कर्म फल सिद्धांतों को ठीक ठीक जान सकता है और अपने जीवन को उच्चतम स्थिति तक लेकर जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बुरे कर्मों से ही आप धन और वैभव और प्रसिद्धि ये सब आप प्राप्त कर सकते हो। आप अच्छे कर्मों के आधार पर भी इन सब को प्राप्त कर सकते हो। अच्छे कर्मों का आधार होता है परोपकार की भावना। जब हमारे भीतर परोपकार की भावना होती है तो हम अच्छे कर्म करते हैं, और अगर हमारे अंदर अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए भावना होती है तो हम बुरे कर्म करते हैं। तो दोस्तों, काफी कुछ मैंने आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि भविष्य में मैं आपको ऐसी और वीडियोस दे पाऊं। और कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और अपने सुझाव भी दीजिए ताकि उस पर मैं आगे और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, नमस्ते जी।